हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कई दिनों से मैं जब वॉइस पढ़ा रहा था तो बच्चे बोले थे कि सर आप बेसिक चीज बता रहे हैं। कई कमेंट में हमें ये चीज देखने को मिला, बोले कि सर आप एडवांस का बताएंगे। सर ये तो बेसिक चीज है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रुको कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी हम एडवांस चीज पे आ रहे हैं। ठीक है, और आज वो दिन आ ही गया। आज हमारा क्या है, एडवांस है। ठीक है, और क्यों एडवांस है, क्यों कहा जा रहा है, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल कम समय में, मतलब कि बिल्कुल हाइपर थिंक को हम लोग बिल्कुल एकदम कम कम समय में लेकर भी क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ शेप। शेप से हम लोग देखेंगे और शेप से बिल्कुल आउट ऑफ नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट दिया जा गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो सिर्फ और सिर्फ शेप पे आपको सभी आपके वॉइस को बिल्कुल यहां पे रख दिए गए हैं। आप देखोगे और करोगे, सीधी सी बात है। लो एडवांस, सच में एडवांस है। कितना एडवांस है आप बिल्कुल इसका पता भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ये अथाह एडवांस है। और देख लो कितना भी, किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं आप, चाहे नेवी स्टार की ले लो, चाहे एसएसएल की ले लो, यदि एमटीएस ले लो, या आप टीसी की भी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल हमारे हायर लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि उसमें यदि वॉइस से आ रहे हैं और यहां से यदि आपको जिससे क्वेश्चन यदि दे, जिस रूल से दे रहा हूं, यदि जिस रूल से यदि क्वेश्चन यदि आ गया तो उसे एक भी आउट ऑफ शब्द इधर उधर नहीं होने। कुल मिलाकर एकदम बिल्कुल कोई भी आप क्वेश्चन वाइज का उठाओ, एकदम सेप पे आपको रख दिए जाएंगे, क्योंकि सेप इस तरीके से आपको एक्सरसाइज की गई है। समझ लीजिए, कह रहे थे एडवांस ना, लो एडवांस दिखाते हैं कि एडवांस किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बार बिल्कुल यूट्यूब पे इतना एडवांस आप देखो, देखे नहीं होगो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी स्पेशल टाइप्स ऑफ वॉइस। नाम है स्पेशल तो काम भी होगा क्या, स्पेशल। समझ लीजिए, थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि कितना सच में स्पेशल होने वाला है, कितना एडवांस। आप बिल्कुल देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग पहले रूल पे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते बातों को। ठीक है, हम लोग अपने डायरेक्ट क्या नियम पे आते हैं। देखो लिखा क्या यहाँ पे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मैंने बार बार आपको दिया है, एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव। आप वही बेसिक चीज की अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जिस चीज बेसिक चीजों को इग्नोर कर रहे थे। आप देखो उन्हीं बेसिक चीजों को कितना किसको तैयार है, ये खुद यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या हूं, सब्जेक्ट लिखा हूं, मॉडल ऑफ लिखा हूं, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट लिखा हूं। आप समझ जाओ ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा मॉडल ऑफ है, तो मॉडल ऑफ कितने होते हैं बता दो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, ऑट टू, डेयर टू, ये समझ, सॉरी डेयर, आप समझ, यूज्ड टू, ये इतने जितने हमारे मॉडल ऑफ होते हैं, सब मॉडल ऑफ जितना यहाँ पे 13 हमारे मॉडल ऑफ है, मतलब समझ ले, जानते हो ना कितने काउंटिंग ऑफ नंबर, तो 13 मॉडल ऑफ है, और 13 के 13 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आप यहाँ पे रख के देख लेना। अच्छा है, कैसा भी क्वेश्चन मॉडल ऑफ से उठाओ, बिल्कुल इससे पे आके क्या करेंगे, चिपकेंगे। एकदम चिपकना है, चिपकना है तो चिपकना है, निश्चित है। आप आओ दिखा दे रहे, देखें ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे हमारा सेप पैसिव का क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल ऑफ। समझो देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे मैं लिखा हूं मॉडल ऑफ को, क्या लिखा हूं बताओ, सेम मॉडल ऑफ लिखा हूं। क्या लिखा हूं, सेम मॉडल ऑफ लिखा हूं। उसके बाद क्या, बी और प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या, बाय सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पैसिव करते हैं, तो चाहे वो एडवांस हो चाहे बेसिक चीज हो, उसमें वर्क का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा ही लगेगा ही। समझ लीजिए, बिल्कुल इसको गांठ मान लीजिए। ओके, चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। आई कैन डू इट, समझ में आ गई। अब आई कैन डू इट है, अब हम आपको यहां पे दिखा रहे क्या, पैसिव बना रहे हैं। बनाओ फिर वही प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट को ढूंढो, ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अब मैं लिखा हूं कि सेम मॉडल ऑफ, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन ही हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे हम लोग, बी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, और बाकी सब यहाँ पे बाई, और आई को लेकर आएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मी। मतलब कुल मिला के हो गया, आई कैन डू इट का पीवी क्या हो जाएगा, इट कैन बी डन बाई मी। समझ में आया। आप यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑफ रखो, कोई भी, मे रखना है मे रखो, बस यहाँ पे मे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुड रखना है कुड रखो, बस आप क्रिया चेंज कर दी जाओ। यहाँ पे सिर्फ मे रखना है, मे यहाँ पे रख दो तो मे यहाँ पे रख दो। ठीक है, कुड रखना है कुड यहाँ पे है तो कुड यहाँ पे। मतलब क्या, यदि एक्टिव है इसमें जो भी मॉडल ऑफ की यदि क्रिया है, आप पैसिव में बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। यहाँ पे कुछ भी आप रख दो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी, सभी मॉडल ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को बिल्कुल क्या कर लो, एकदम कंसीडर कर लो। ठीक है ना, मैं बताया था कि मॉडल ऑफ कितना इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा सेशन है। एडवांस वाली जो वॉइस है तो सच में एडवांस होगी। देखो एडवांस हो गया, पढ़ा दिया इतना, अब समझ गए यहाँ पे, इसी को एडवांस बोलते हैं। ठीक है ना, कम समय में अधिक ज्ञान। ठीक है, तो वही ले लो, यहाँ पे क्या हो गया से पे पूरी 12 के 13 मॉडल ऑफ क्या हो गई, यहाँ पे बिल्कुल समाहित हो गई। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट वीडियो, यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल क्या करते हैं, फॉर दैट आप यहाँ पे दूसरा मेंशन एग्जांपल, सपोज मैं एक लिख दे रहा हूं, जैसे मान लो कि आपको लिखना है, लिख रहा हूं, यू कुड डू इट। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस इस सेंटेंस में लिख देना। अब ये पिकअप कर लो, क्या करोगे, इट का इट हो जाएगा, और कुड का क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कुड,
क्या होगा भैया, कुड, और उसके बाद बता दो, कुड हो गई बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन, और बाई, और यू को लेकर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। मतलब कोई परिवर्तन सेप में आप रख दो, जितनी भी आपकी मॉडल ऑफ है वहां पे जिन मॉडल ऑफ को रखना चाहते हो उसको क्या करके रख के आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, तो आप बिल्कुल मॉडल ऑफ से देख लेना। ये मॉडल ऑफ सच में आप कोई भी अब आ जाए, मॉडल ऑफ का कोई क्वेश्चन आ जाए यदि वाइस है तो आप ये भूलना मत, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट यहां पे मैं फिर कर दे रहा हूं कि ये दूसरा हमारा रूल है, हमारा दूसरा देखें ध्यान से, एक्टिव और पीवी में क्या मर्से क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस हैव फॉर्म। अब फिर देखो यहाँ पे लो, बात करें थे एडवांस की ना, ले लो एडवांस। अब यहाँ पे बी फॉर्म में क्या होते हैं, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है। हैव फॉर्म में क्या होते हैं, हैज हैव हैड, तीनों होती है। तो यहाँ पे 5 क्रिया और यहाँ पे 3, 8 वर्ब यहाँ पे हो गई। लेकिन इसके रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस हैव फॉर्म प्लस क्या आएंगे 2, यदि इसके बाद बी फॉर्म के बाद और हैव फॉर्म के बाद 2 आ रहे हैं तो 2 के बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म आता है भैया, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सेट में ले लो, ऑब्जेक्ट हो गया बी फॉर्म प्लस हैव फॉर्म प्लस 2 और प्लस पी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। बिल्कुल मैं यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हूं, एग्जांपल देखो लिखा भी हूं ऑलरेडी। मैं ये एग्जांपल क्या लिखा हूं देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ पे हम लिखते हैं किससे हमारा है ये, हम पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहले क्रिकेट को पिकअप करो, CRICKET क्रिकेट हो जाएगा। अब बताओ प्रेजेंट टेंस में है तो कंफर्म में मैंने आपको बताया कि यदि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हमारा आंसर भी आएगा, तो क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेट में रख लो। अब क्या लगाएंगे हम लोग, 2 ऑलरेडी दिया था, और क्या लगाएंगे हम लोग, अब बी लगाएंगे, और बी के बाद प्ले का क्या होता है PLAYED, क्या हो जाएगा प्लेड, और बाई इधर क्या करोगे बताओ, ही का हिम। कोई प्रॉब्लम, ये समझ गए। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जिस टेंस में यदि हमारा क्वेश्चन है उसी टेंस में क्या होगा हमारा आंसर भी होगा। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में है तो पास्ट में उसका आंसर बना देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जांपल छोड़ दे रहा हूं। आप इस बिल्कुल क्या करोगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपके आंसर क्या है। बस में गए तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा यहाँ पे हमारी, ठीक है ना। सेफ से बिल्कुल आपको काम करना है। सेफ ध्यान से देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, चाहे आपका मॉडल से हो, चाहे आपके बी फॉर्म से, चाहे हैव फॉर्म से, आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ओके, चलिए हम लोग फाइनली फिर बात करते हैं किसी पे, अपने नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा फिर सेप लिखा हूं, यदि हमारे सेप यदि आएंगे बिल्कुल ऐसे, यदि हमको मिले तो इसे काम कर जाना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे एक्टिविटीज में, क्या लिखा है, लेट प्लस OBC, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस किसका हो सकता है, या तो नाउन का या तो किसका, प्रोनाउन का हो सकता है ना भाई। नाउन का तो बिल्कुल जो सब्जेक्टिव रहेगा वही क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसमें तो कोई डिफरेंट है नहीं। हाँ, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक क्या रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूं लेट प्लस OBC मतलब ऑब्जेक्टिव केस, और MB का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब, और OB मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाउन का या प्रोनाउन का या सब्जेक्ट का, ठीक है, और MB बोले तो मेन वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट OB का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेट क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वही ऑब्जेक्ट कौन, जो ऑब्जेक्टिव केस था वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वहां पे चला जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल के इसको माध्यम समझते देखिए क्या है हमारा एग्जांपल। बिल्कुल हम सेट दिखा देते हैं, लेट हो गया, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिख रहा था, ऑब्जेक्ट जो लिखा था यहाँ पे ना OBC, तो देखो ऑब्जेक्टिव केस है, ये किसका है बताइए, ये किसका है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का आई होता है ऑलरेडी। ठीक है ना, आप जानते हो। चलो ये डू हो गया, डू किधर गया, ये मेन वर्ब हो गया हमारा फर्स्ट वर्ब, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, दिस वर्क है। कोई दिक्कत, एकदम बिल्कुल, यदि इससे सेप आते हैं तो ऐसे आएंगे, अन्यथा नहीं तो नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, और ना हो आपको ट्रस्ट तो आप नेवी SSR का या AA का या एयरफोर्स का, ठीक है, आप वाइस वाला चैप्टर क्या करने निकाल के देख लो, चाहे आप SSC में स्टेनो का देख लो, चाहे C का देख लो, चाहे D का देख लो, चाहे CHSL का देख लो, चाहे MTS का देख लो। यदि वाइस से क्वेश्चन है, यदि इस टॉपिक से आए हैं तो ऐसे ही आए हैं, इससे डिफरेंट थोड़ा सा भी नहीं आया है, बिल्कुल एकदम सेप पे आपको रख दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे, तो लेट का क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं लिखा हूं, ऑब्जेक्ट लिखा हूं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये। ठीक है, इसमें क्या है, दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, बी। अब बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तो मैं आपको एक बार नहीं बार बार कह चुका भाई कि इसमें हमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो गया डन, और क्या हो गया बाई, और यहाँ पे मी को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी जानते हो लेट के बाद ये भी याद रख लो, एक और आपको सिंटेक्स का रूल, और ये भी रूल हमारा है कि लेट के बाद वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा।
चाहे कोई भी क्यों ना का मतलब क्या है, चाहे वो नाउन का हो या क्या हो, प्रोनाउन का हो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ग्रामर का एक रूल है कि बेसिक रूप से केवल और केवल जो सब्जेक्ट और बनने की जो प्रवृत्ति रखते हैं वो सिर्फ नाउन और क्या, प्रोनाउन। बाकी सब तो हमें किसी में सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ के, ठीक है ना, उससे हम क्या कर दें, सब्जेक्ट बना दे, तो वो बात की बात है। अन्यथा जो बेसिक रूप से है वो हमारे सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। आइए एक थोड़ा सा इसमें हमने पॉइंट लिखा हुआ है, क्या नोट लिखा हुआ है, लेट के बाद यदि अस आया तो वह सजेशन का भाव देता है। ध्यान से देख लीजिएगा, यदि लेट के बाद यदि अस आएगा तो किस चीज का भाव देता है, सजेशन का। बनाया किस तरीके से, क्या है थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। लेट अस सिंग, अब लेट अस सिंग का मतलब क्या होगा, पैसिव क्या होगा, अस आ गया ना, तो किस चीज का, सजेशन का। तो देखो ध्यान से इस तरीके आएगा तो हम बनाने क्या है, इट इज सजेस्टेड दैट, अब यस किसमें हो गया, वी में, और ये लेट किसमें, शुड में, और सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग, क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, हो गया ना। तो समझ लेते ध्यान से, यदि लेट आ गया तो लेट के बाद हमारा किस तरीके से बनेगा, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, समझ लीजिएगा। लेट को हम किस में चेंज कर देते हैं, शुड में चेंज कर देते हैं भैया, और वी को किस में चेंज कर लेते हैं, वी में, और बाकी सब जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसको हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख लिए कि इट इज सजेस्टेड दैट से जोड़ लेते हैं, और बाकी सब हम यहाँ क्या करेंगे, अस का वी हो जाता है, और लेट का शुड, और सिंग का क्या, सिंग, मतलब कि जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे सजेस्टेड हमारा थर्ड फॉर्म है, ये मत कहना कि सर इसमें थर्ड फॉर्म का गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्टेड ओके थर्ड फॉर्म की तरह क्या रखी है, ठीक है। अगला हमारा रूल है किस चीज का, अगला हमारा चौथे नंबर पे रूल है, देखिए इसमें भी इसमें क्या 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 लिखा गया है, इट प्लस बी फॉर्म, फिर वही इट प्लस बी फॉर्म, बार बार बी फॉर्म आ रहा है भाई, याद तो कर लो ना, इजे मारवाज बेयर, ठीक है। इट प्लस बी फॉर्म प्लस टाइम प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन का सेट है, आएगा तो यही, अन्यथा नहीं। मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, देखो फिर अब सेट इसका पैसेज का क्या है, इट प्लस बी फॉर्म प्लस टाइम प्लस फॉर, देखो अंदर क्या है, प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, बस में गई, ये हमारा क्या रहा, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब आओ हम लोग बिल्कुल एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। कई बार आपके एयरफोर्स और नेवी और एसएसआर में क्या किए गए, क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एसएसआर और डबल ए में है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और कई बार हमारे एमडीएस में भी क्वेश्चन हमारे इस तरीके के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए लिखा गया है, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, आ जाओ मिला लो, इट हो गया, बी फॉर्म हो गया, टू हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, और क्या हो गया, क्रिकेट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं इट हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, बी फॉर्म में एकदम बिल्कुल जो हमारा था वही रहा, कोई टेंशन नहीं, टाइम का टाइम भी होगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हमें क्या रखना है, फॉर रखना है, क्या रखना है, फॉर, सेट में ऑलरेडी दिया, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या था भैया, क्रिकेट, तो फॉर क्या हो गया, क्रिकेट। अब क्या लगाना है, टू, टू के बाद बी, बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसमें हमारा वर्ब कौन था भैया, यहाँ पे टू के बाद था, टू के बाद था ना, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पे बी के बाद क्या हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। समझ में आया, तो ध्यान से देख लेना इस रूल को, एक बार नहीं कई बार पढ़ो, एडवांस की बात कर रहे थे ना, लो यहाँ पे आपको बिल्कुल मात्र चंद सेकेंडों में, चंद मिनटों में आपको सैकड़ों एग्जांपल क्या कर दिया जाएंगे, आपके कंपटीशन के सभी कंपटीशन के सॉल्व कर दिए जाएंगे। अभी जो नवी एसएसआर वाले होने वाले हैं, या सीएचएसएल एमडीएस जो भी आपके पेपर होंगे अपकमिंग, जो भी जितने भी हमारे आएंगे, ठीक है ना, आपके यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं तो इससे आउट ऑफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको क्या सेट पे अफेक्ट करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।